रखना हो। आजाद मुल्क में स्वतंत्र नागरिक होते हैं, हर रोज नागरिक बनना पड़ता है। मुल्क अगर आजाद है कि आजाद है या दो दुनिया जो खुद ब खुद ही चल पड़ी, तो फायदा हुआ दिल्ली में बैठे हुए तब का फायदा हुआ। पर आज के दौर में बुलडोजर को भी सब माफ है। लोगों को अभिव्यक्त की आजादी होगी, लेकिन आज वो अभिव्यक्त की आजादी कहाँ है? और यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। आज हम यहाँ पर मौजूद हुए क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब हमें मिलता है कि जो हमारे क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से हमें उन्हें याद करना पड़ता है। हमारे बहुत बुजुर्ग रहे, उन्हें हम सबको नहीं याद करते, लेकिन उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया देश के लिए। और आजादी का पर्व 15 अगस्त अभी हमने और आपने मनाया, सब लोगों ने कहा कि मुल्क आजाद हो गया, और ये सच्चाई है हमारे मुल्क की कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लेकिन उसके पहले कितने लोगों ने बलिदान दिया, ये हमें सोचना होगा। और जो आजादी है, आजादी के मतलब को न्याय संगत बनाना होगा। क्या सिर्फ कह देने से कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हम आजाद हो गए, हम आजाद हो जाते हैं? ये आपको और हमें सोचना होगा, क्योंकि आजादी क्या है? मुल्क जब आजाद होता है तो क्या होता है? सबसे पहले उस मुल्क में देश के नागरिक होते हैं, और नागरिक होना बहुत कठिन कार्य है दोस्तों। नागरिक आपको एक दिन नहीं होना पड़ता, आजाद मुल्क में नागरिक आपको रोज बनना पड़ता है। आजादी की बात कर रहे थे कि किन लोगों ने त्याग दिया, कितने लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्हीं को याद करते हुए हमें यह सोचना होगा कि आज हमारा युवा क्या कर रहा है। जब 26 वर्ष की उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया देश की क्रांति के लिए, देश की आजादी के लिए, उसके बाद जब 1945 में देश आजाद हुआ, उस तपस्या के बाद, उस त्याग के बाद, तो हमें यह सोचना होगा कि जब मुल्क आजाद हुआ है तो हमें उसकी आजादी को बरकरार रखना होगा। आजाद मुल्क में स्वतंत्र नागरिक होते हैं, नागरिक बनना बहुत कठिन कार्य है। आपको एक दिन नहीं, हर रोज नागरिक बनना पड़ता है, मुल्क को आजाद रखना पड़ता है। तो उससे संबंधित आज जो दो चीजें हैं उनका मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि आप देश में देखते हैं कुछ चीजें आजाद हो गई हैं, कुछ ज्यादा ही आजाद हो गई हैं। एक बंदूक बहुत ज्यादा आजाद हो गई है, और दूसरा बुलडोजर। उसी पे एक कलाम है और आजादी से है कि ये मुल्क अब आजाद है, ये मुल्क अब आजाद है। इस कदर आजाद है कि आजाद है अब गोलियां, इस कदर आजाद है कि आजाद है अब गोलियां जो खुद ब खुद ही चल पड़ी। एक तरफ मकतूल है और एक तरफ है गोलियां, एक तरफ मकतूल है और एक तरफ है गोलियां। मकतूल भी मुजरिम नहीं, मुजरिम भी मुजरिम नहीं, मुजरिम तो है गोलियां। जिसकी गवाह बंदूक है, जिसकी गवाह बंदूक है, बंदूक पर नंबर नहीं, पता नहीं किसको मिली, बंदूक पर नंबर नहीं, पता नहीं किसको मिली। कैसे चली, किसने किसे ऑर्डर दिया, ये सब के सब रोबोट थे। कैसे चली, किसने किसे ऑर्डर दिया, ये सब के सब रोबोट थे। कुंद जहन बद दिमाग थे, इंसानियत पे बात थे। मुंसिफ ने भी पूछा नहीं, खुद से कुछ सोचा नहीं, फिर फायदा हुआ दिल्ली में बैठे हुए सबका फायदा हुआ। फिर फायदा हुआ दिल्ली में बैठे हुए सबका फायदा हुआ, और थपकी दे जमीन पे और दे दिया ये फैसला कि बेनिफिट ये डाउट है, एक विकेट का साउथ है, ये मुल्क अब आजाद है, इस मुल्क में इंसाफ है, बंदूक को सब माफ है, और आज के दौर में बुलडोजर को भी सब माफ है। किस तरीके से बुलडोजर चलता है और कैसे हमारी आजादी को तार-तार करता है। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो कहा गया कि संविधान लागू होगा, संविधान के आधार पर चीजें होंगी, लोगों को अभिव्यक्त की आजादी होगी। लेकिन आज वो अभिव्यक्त की आजादी कहाँ है? और संविधान लागू होने के साथ 26 नवंबर 1950 को यह भी कहा गया कि हमारा देश गणतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा। जो आजादी के लिए लोगों ने त्याग दे दिया उसको स्वीकार किया जाएगा, और वोट के अधिकार को भी दे दिया गया। हर एक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार कहा गया कि हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होगा, और एक वोट मिलने का अधिकार होगा, उससे ज्यादा कोई नहीं देगा। वो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, विपक्ष का नेता हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, बड़ा से बड़ा अडानी हो, अंबानी हो, सबको एक वोट मिलेगा। गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, हर समाज को एक वोट मिलेगा। लेकिन आज वोट को किस तरह से लूटने की कोशिश की जा रही है।
आप देश में देख रहे हैं कि सत्ता किस तरह से तानाशाही और इख्तियार करे हुए हैं और आजाद बोलने वालों को खामोश कर देना चाहती है। तो हमें और आपको सोचना होगा, क्या ये आजादी इसी तरह से हम आप स्वीकार करेंगे या इसको आगे बढ़ा करके लेके चलेंगे। तो देश की जनता को स्वीकार करना होगा कि हर वोट का एक वोट है जिसके लिए उन्होंने अपना त्याग दे दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को अंत करना चाहूंगा और आपसे ये गुजारिश है कि अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए रोज नागरिक बनिए। नागरिक आपको रोज बनना पड़ेगा, तभी हमारा मुल्क असलियत में आजाद होगा, तभी हम देश के सच्चे नागरिक बन पाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।